जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय का श्लोक 36। अवाच्य वादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दतस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न करने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। विस्तृत व्याख्या। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु है, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा हित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगी कि यह तो हिजड़ा है, देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया न अलग। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा। ततो दुःखतरं नु किम। इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा, क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब तू उसको सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध करने के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उत्प्रत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। अब तक के श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। श्लोक 37। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। विस्तृत व्याख्या। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अर्थात इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो तू यहाँ पृथ्वी का राज्य आप लोग सब भोगेंगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब यह कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था, और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यह भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यह भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य जो है, अपना धर्म है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उत्साह और तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।